नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है मनसे के तेज तर्रार नेता संदीप देशपांडे के ऊपर हमला। यह संदीप देशपांडे के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले के पीछे कौन है, क्यों उनके ऊपर हमला हुआ है, क्या यह राजनीतिक हमला है या पारिवारिक हमला या पर्सनल हमला है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि सही हकीकत क्या है, क्योंकि इससे मनसे के जो राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज़ हुई है। सर, क्या मानते हैं जो हमला हुआ है संदीप देशपांडे के ऊपर, जो काफ़ी दिन से वो जो है बीएमसी के खिलाफ कुछ एलिगेशन कर रहे थे, उबाटा के खिलाफ, तो क्या मानते हैं आप इस हमले के पीछे? सर, कभी कभी लोगों को आश्चर्य और अविश्वास होता होगा कि अनिल इतने बड़े बड़े लोगों के नाम लेता है। कल इससे मिला, कल रात इससे बात हुई, कल सुबह इससे बात हुई। तो क्या इतना नेटवर्क है इसका? पूछते हैं लोग, सही पूछते हैं ना? पूछते हैं। सर, मेरे फ़ोन में अगर किसी का फ़ोन आता है तो आने वाली इंडिकेशन आती है, मैंने किया है तो जाने का आता है। सर, कल संदीप देशपांडे का मुझे फ़ोन था। संदीप देशपांडे का ही फ़ोन था। हमले के बाद कि हमले के पहले? नहीं सर, हमला तो आज सुबह हुआ। ठीक है, हमला आज सुबह हुआ। मैंने उसके ऊपर एक छोटा वीडियो बनाया था और उसमें उसके 3 क्वालिटीज़ के बारे में बोला था कि वो एक तो विद्वान बुद्धिमान है, एक चतुर युक्तिवाद प्रवीण, ऐसा मुद्दों के साथ बात करने वाला सबसे अच्छा प्रवक्ता है, सबसे अच्छा। और एक बात मैंने बोली थी कि कोई भड़कीला विधान वो नहीं करता है, भड़काऊ विधान नहीं करता है। वो जो सच है वो सच जैसा है वैसा सामने रख देता है और आपको सोचने पे मजबूर करता है। मेरे ख्याल से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था उन्होंने ना? हाँ, नहीं, बहुत सारे चुनाव लड़ा है वो। तो मनसे के जो 2-4 खास हैं उनमें से वो एक है। तो वो प्रवक्ता भी है उनका, और सबसे प्रभावी प्रवक्ता है। जितने डजन भर प्रवक्ता सब पार्टी के, उसमें उसके जैसा कोई नहीं। तो उसका मुझे फ़ोन आ गया, बोला अनिल जी, तुम्ही माझ्याबद्दल, तुमच्यासारख्या सिनियर पत्रकारांनी माझ्याबद्दल कॉम्प्लिमेंट दिल्या, मला भरून पावलं, मला खूप आनंद वाटला की तुम्ही मला सर्टिफिकेट दिलं. मी म्हटलं यू डिझर्व इट, आय रिअली लव्ह यू, द वे यू कंडक्ट द प्रेस कॉन्फरन्स आणि ज्या पद्धतीने तू सगळं करतोस, खरोखरच तू मला प्रेम आणि आदर दोन्ही वाटतं तुझ्याबद्दल. आणि काय बिंदास आहेस तू, सगळं हे करतोस. आणि मालूम नहीं सर, मेरे को, मैं बोलता हूँ तो उसके बारे में भी लोग सवाल उठाते हैं, मगर मेरे को इंट्यूशन है. मैं कई बार ऐसा बोलता हूँ कि ये अभी ऐसा होगा यहाँ पे. छोटी छोटी चीज़ों में भी मुझे पहले इंट्यूशन आता है. मैंने परसों आपको बताया कि मैंने आपको बताया पहले, मैं बोला कि क्यों, मुझे क्यों जाने पिछले 3 दिन से मेरे मन में एक डर आ रहा है कि मेरी बीबी जो अभी पुणे से बम्बई आई हुई है वो बाथरूम में गिरेगी. और गिरी वो गिरी ना, आपसे बात हुई थी तो, और वो गिर गए. और गिरने से पहले मैं वो ताई को बोल के रखा था, बाथरूम क्लीन रखो, कहीं कोई गिर न जाए. तो मैडम को मैं कुछ बोला नहीं, क्या उन्होंने उनको बोला कि साहब बोल ही रहे थे कि अभी मैडम गिरने की संभावना है. तो मेरे को इंट्यूशन है, तो वो इंट्यूशन के अंतर्गत मैंने संदीप देशपांडे को कल फ़ोन है, उसका आया हुआ फ़ोन है, मैंने नहीं किया है उसको. मैंने उसको बोला काळजी घे, तू बिनधास्त बोलतोस आणि मुख्य म्हणजे तू खरं बोलतोस, आणि नुसतं खरं बोलत नाही तर पुराव्यानिशी खरं बोलतोस. बकवास कोणी काही करत असेल आणि आरोप करत असेल तर त्याला कोणी किंमत देत नाही. म्हणतात हां ठीक आहे, आणि लोक पण सिरियसली घेत नाही, मीडिया नाही. तू बोलतोस ते दखल घ्यायचं कंपल्शन आहे. तो तर नाही म्हणाला मी काळजी घेतो, पण तो म्हणाला की मी छोटा माणूस आहे, मला कोण काय करणार आहे. मी म्हटलं असं नाही, तुम्ही राजसाहेबांचे हात आहात, तुम्ही त्यांचं मुखपत्र आहात. आज ते पेपर चालवत नाहीत सामनासारखा, पण तुझ्यासारखा एक संदीप देशपांडे हा त्यांच्यासाठी सामनापेक्षाही मोठा आहे. असं आमचं बोलणं झालं, फ़ोन ठेवला. अभी सुबह मैं बैठा था तो सुबह न्यूज़ देखने का मेरा चलता है जी. तो सामने न्यूज़ आया, संदीप देशपांडे के ऊपर जानलेवा हमला. सर मैं चौंक गया. मैं बोला कल इसको मैं बोलता हूँ कि काळजी घे, काळजी घे, और अभी ये हो गया.
मेरी बाजू में बीबी बैठी थी, वो बोली अरे यही है ना संदीप देशपांडे, कल आपसे बात कर रहा था। मैं बोला हाँ ना, मैंने बोला तुम्हारे सामने काळजी घे म्हणून, और उसके ऊपर सच में हमला हो गया। तो मैं बहुत एकदम डिस्टर्ब हो गए। और वो राज साहब आए वहाँ पे, अमित आए, फिर हमारा अविनाश जाधव। सर मैं अविनाश जाधव के बारे में भी आपको आज ही इशारा दे के रखता हूँ। अविनाश जाधव ये आनंद दिघे की मन से प्रतिकृति है, और आनंद दिघे ऐसा खुद कहीं शामिल नहीं होता था, वो भी मारझाड़ तोड़फोड़ करवाता था किसी और से, बहुत था, मतलब हाथ पैर तोड़ने से लेके सब कुछ ऑर्डर होते थे उसके। मैंने ज़िंदगी में 3 आदमियों को ऐसा ऑर्डर देते हुए देखा है कि तोडून टाकते थे हाथ पाय, हाडं मोड हाडं, डोकं फोड, तर जीवानेशी नको मारू हं त्याला, मार मत देना। 307। हाँ, और होता ही था एक दिघे साहब गुस्से में आते थे तो बोलते थे कि जरा दे, फटके दे म्हणायचे, करून टाक। ते करून टाक। वैसे दत्ता सामंत के साथ मैं बैठता था, तो रोज रात, अच्छा 3 कौन कौन लोग हैं? रोज रात को, ओए दत्ता सामंत दूसरा नाम ले रहा हूँ ना, दत्ता सामंत भी रात के समय ऐसे ही करते थे। हम बैठते थे, वो किसी कारखाने का कोई मदद है, अरे फोडू टाका 2-4 लोकांची डोकी, हातपाय मोडा जरा, काय तुम्ही मर्द असं करायचे। तर दुसऱ्या दिवशी तोडायची ती पोरं, संध्याकाळी अशी येऊन सांगायचे साहेब दोघांचे हात मोडले, चौघांचे पाय मोडले, दोघांची डोकी फोडली, असं येऊन सांगायचे। मग ते म्हणाले हां आता बघतो मग मी, जाऊ दे पुलिस स्टेशनला फ़ोन करतो। मतलब पुलिस को वो सब ये भी सबमिट भी करते थे, दिघे साहब भी करते थे। दिघे साहब ने ज़िंदगी में 1000 से ज़्यादा लोगों को पुलिस के हवाले किया होगा कि भाई इनको मारो मत। उसका फ़ायदा यही रहता था कि मारो मत इनको, दूसरे काम में बंदा उनका काम नहीं किया, नहीं उनका काम भी नहीं किया है, और ये नहीं किया। नेताओं का काम रहता है सर ये कि पुलिस के हवाले करना और बोलना कि मारो मत, नहीं तो पुलिस बहुत ये करती है। और तीसरा आदमी जो है, तीसरे जो महान नेता है, उनका नाम आज मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो नाम लेने से एक अलग खलबली मचेगी, फिर ये मुद्दा बाजू में रह जाएगा। मगर वो महाराष्ट्र के शीर्षस्थ ऐसे 3 नेताओं में से एक हैं, अभी बोलो मत, और ये भी मत पूछो वो जिंदा है या नहीं है, क्योंकि उसके सर उससे भी लोग पता चलेगा ना लोगों को। पर मैंने उनको भी बोलते हुए देखा है कि करून टाक, धड़ा शिको, हाथ पाय तोड़ सालेचे, ऐसा देखा है मैंने। तो सर उसका एक कहानी, मगर आज अभी टाइम होता है सर, करके नहीं बोल सकता हूँ, कि उन्होंने एक बार किसी पत्रकार के हाथ पांव तोड़ने के लिए बोला, और वो पत्रकार जो था वो ऐसे बाला साहब का नज़दीक का था। तो मनोहर जोशी ने उसको फ़ोन किया, उस समय मोबाइल नहीं था, तो बोले तुम्हारे खिलाफ बाला साहब ने पब्लिक मीटिंग में बोला है कि तू दिसेल तिथे त्याला फटकावा, तो तेरे को तो मारेंगे अभी पक्का। तो पूछा कि भाई क्या करे फिर, क्योंकि बाला साहब के आदमी है तो फटका तो पड़ेगा ही। तो बोले एक काम करो, अभी तुरंत निकलो तुम गाड़ी लेके और मेरे होटल में आके रहो, ताकि वहाँ हमला ना हो। वहाँ हमला क्यों नहीं, तुम दुनिया भर ढूंढेंगे, मेरे होटल में कैसे ढूंढेंगे? फिर तू मेरा खास दोस्त है, साहब का भी दोस्त है, कल साहब से तेरा पैचअप हो जाएगा। मगर हमारे शिवसैनिक को उनको पता नहीं चलता है, वो आ जाते हैं। तो सर ऐसा हो गया कि वो जो पत्रकार था वो मैं ही था। वो 20 दिन तक मनोहर जोशी के होटल में रहा। फिर 20 दिन के बाद मनोहर जोशी जैन सावरकर ने मेरा पैचअप करवाया। फिर बाला साहेब ने वो विड्रॉ किया, मेरे को बोले भी आमच्या पोरांनी तुला पकडलं असतं तर ठोकलं असतं. म्हटलं सर ठोकणं शक्यच नव्हतं त्यांना, मी सापडलोच नसतो. तर ते बघायला लागले माझ्याकडे, सापडला नसता म्हणजे शोधून काढलं असतं. म्हटलं तुम्ही शोधलंच नसतं. म्हणजे का? मी मनोहर जोशींकडे बघितलं, त्याने मला हात असं केलं की माझं नाव नको सांगू. म्हटलं सर आपकी एक शिवसेना नाता के घर ही में आमचे लोग अभी सर अब इस मैटर में आते हैं, देशपांडे के ऊपर हमला, देशपांडे के ऊपर हमला. तो सर कैसे है ना कि इसके ऊपर जो हमला हुआ है जी, तो वो अंगुली निर्देश कर रहे हैं. अविनाश ने तो सीधा बोला है कि अभी देखो हम क्या करते हैं. और अविनाश कैपेबल है. अविनाश मतलब वो हनुमान है मनसे का. सर वो खुद की पूंछ को आग लगा के लंका दहन करके आएगा. क्या बात, ऐसा अविनाश है. और उसको भी जान को खतरा है सर. इसके तो समझो फटके पड़े, हाथ पाँव का ये हुआ, उसका फ्रैक्चर हुआ. मगर सर अविनाश के बारे में तो और डेंजर है. मैं तो उसको हमेशा बोलता हूँ तो आगाह करता हूँ
कि भाई तुम्हारी जान को खतरा है, हाथ पाँव नहीं, तुमको जान को खतरा है। तो वो बोलता है कि वरती ते आणि खाली राज साहेब बसलेत, मला काय धोखा नहीं। मतलब वो भगवान के ऊपर और उतना ही भरोसा राज साहब के ऊपर करता है, तो वो बिंदास रहता है। वो कोई ऐसे 10 बॉडीगार्ड लेके वगैरह घूमता नहीं, उसको पॉसिबल है लेके घूम सकता है। मगर सर इसमें क्या है ना, उसने अभी बोला है कि हम इसका ये करेंगे। सब अंगुली निर्देश जो कर रहे हैं जी मनसे के लोग और भाजपा के लोग भी, वो सीधा इनकी ओर कर रहे हैं, उबाठा के नेताओं की ओर। पर्टिकुलरली इसने तो बोला है कि मेरे ख्याल से सरदेसाई ने बोला है या तो आशीष ने बोला आहे शायद की यांना संजय राऊत आणि आदित्यला अटक करा आणि त्यांची चौकशी करा कि त्यांनी नहीं न केलं, यहाँ तक बोले हैं वो। मतलब डायरेक्ट उनका नाम लिया है, इसमें संजय राउत और उनका नाम लिया है उन्होंने कि आदित्य का, कि इन्होंने सुपारी दी होगी, ऐसा वो बोले हैं। क्यों? लेकिन क्यों सर झगड़ा तो चालू है ना, ऐसा क्या क्यों क्या एलिगेशन, क्या एलिगेशन कर रही है सर? महापालिका को एक्सपोज कर रहा है ना संदीप देशपांडे, वो एक्सपोजर किसके खिलाफ है? करप्शन का। शिवसेना तो किरीट सोमैया भी कर रहे हैं। हाँ वो भी कर रहे हैं, वो उनका भी जान को खतरा है ही। मैं बताता हूँ, महाराष्ट्र में जिनकी जान को खतरा 100% है, उसमें किरीट सोमैया भी है और सोमैया है, संजय भी है। अच्छा। और ये तुम्हारा ये भी है, अविनाश भी हैं, और है 2-4 लोग कि जिनका कोई ना कोई गेम बजाने की कोशिश कर सकते हैं। सावधान रहना चाहिए उनको। तो उन्होंने आदित्य का और इसका नाम लिया है। अभी आप मुझे पूछेंगे कि भाई क्या सच में इनमें से किसी ने दिया होगा सुपारी, तो संजय के बारे में मैं आपको बोल सकता हूँ कि नहीं, क्लीन चिट वो नहीं ऐसा करेगा सर। वो बोलता है कि मेरा माध्यम मीडिया है, मैं मीडिया से लड़ूंगा, उन्होंने कोई आरोप किया जवाब दूंगा। वो ऐसा फिजिकल मारहाण करो ये करो उसमें नहीं जाएगा सर। इन्होंने अगर उद्धव जी का नाम लिया होता, जो लिया नहीं होगा जी, तो शायद मैं कॉमेंट ही नहीं करता था। मैं बोलता था उद्धव जी के बारे में आप बोल रहे, तो उद्धव जी के बारे में पुलिस को इंक्वायरी करने दो, लेट पुलिस, तो वो जो हल्लेखोर है उनको पकड़ेंगे सर, अभी पकड़ेंगे। फडणवीस की इज्जत का सवाल है, तो वो पकड़ेंगे उनको और उनसे बुलवाएंगे भी किसने बोला है वगैरह। पर मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि वो 4 जो है वो ठाकरे में से किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी लोकल लीडर का भी नहीं लेंगे। बोलेंगे हमको गुस्सा आया करके हमने ये किया, ऐसा ही बोलेंगे, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। देखते हैं अभी क्या होता है। मगर सर उद्धव जी के दिमाग में ये आ सकता है ऐसा, किसी को जरा 2 फटका दे दिया, जास्त बोलते जास्त करतो। हाँ, मगर उनका भी नाम लेना मैं अवॉइड करूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो उनका नाम क्यों लूँ मैं। मगर लोगों की उंगलियां ठाकरे फैमिली की तरफ उठ रही है, ये बात सच है। तो क्या सर महाराष्ट्र की राजनीति में यही सब देखने को मिलेगा आगे, हिंसात्मक राजनीति? अभी गाली गलौज देख रहे थे, उसका सर रास्ते पे क्या होता है, शुरुआत गाली गलौज से होती है, बाद में हाथ पैर तोड़ने की बात होती है, बाद में मर्डर की बात होती है। हमने कितनी बार देखा है जी, ऐसे देखते देखते फ्लेयर अप हो जाता है। तो ये सर अभी एक नया मोड़ महाराष्ट्र की राजनीति में आ गया, जहाँ पे खाली भाषण संभाषण वाद संवाद विवाद वितंडवाद नहीं चलेगा। अब लोगों के ऊपर हमले चालू हो जाएंगे और सभी पार्टी के लोग उसमें शामिल भी रहेंगे और विक्टिम भी बनेंगे। कांग्रेस के नहीं बनेंगे, कांग्रेस में कोई ऐसा लीडर नहीं कि जो सबकी बैंड बजाता हो, मगर उबाठा में ये है, उसकी बैंड बज सकती है। श्रीकांत शिंदे की इसमें नरेश मस्के के लिए मुझे थोड़ी सी चिंता लगती है। नरेश मस्के बहुत कुछ बोल रहा है और बहुत साहस से बोल रहा है, मतलब वो दूसरा संजय राउत उनका होने के कगार पर है, तो उसको भी धोखा है ऐसा मुझे, उसको भी मेरे ख्याल से क्या सिक्योरिटी मालूम नहीं, मगर छोटे छोटे लोगों को इतनी सिक्योरिटी तो उसको तो Y+ होनी चाहिए, होनी भी चाहिए। संजय के ऊपर हमला हो सकता है। संदीप देशपांडे बहुत सभ्य और सुसंस्कृत है, इसलिए मैंने सोचा नहीं था, मगर उसके ऊपर भी हमला हो गया है। तो सर अभी सज्जन लोगों के ऊपर भी हमले चालू हो गए, ये बहुत बुरी बात। क्या लगता है सर इसमें, जैसे कि मनसे और सर कितना मिनट हुआ है जरा देखो, वो नहीं देख, मतलब मेरे को लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। अच्छा, जो उबाठा और मनसे को लड़ा कर क्या भाजपा कुछ इसमें हासिल करना चाहती है? ऐसा तो ऐसा भी गेम प्लान भी हो सकता है सर? नहीं सर, भाजपा ये धंधे में नहीं पड़ेगी। ये प्रकार की मारामारी ये नेचर नहीं है फडणवीस का। फडणवीस जो है वो पुलिस का उपयोग करेंगे, अंदर डालेंगे, पर बाहर खींच के मारेंगे नहीं, अंदर डालेंगे।
कोर्ट कचहरी पुलिस सबका उपयोग ज़बरदस्त करेंगे, दिमाग से करेंगे, वो दिमाग से लड़ते हैं। लेकिन सर इसमें एक विषय बनता ही है ना सर कि दोनों अगर लड़ेंगे तो इसमें भाजपा का ही फायदा होगा, और लड़ने दो। नहीं सर, वो फडणवीस नहीं चिंगारी एक लगा नहीं, देंगे, नहीं लड़ने दो, वो वाद विवाद में लड़ने दो, फिजिकली लड़ना नहीं सर, उनकी इज्जत जाती है ना। भाई मनसे के संदीप देशपांडे जैसे सज्जन प्रवक्ता के ऊपर हमला होता है सर, ये अपयश किसका है? गृह खाते का है, मुंबई पुलिस का है, फडणवीस उसके इंचार्ज है। तो ये फडणवीस का भी अपयश है कि इतने अच्छे आदमी को तुम ये कर नहीं सकते प्रोटेक्ट, ये गलत है। तो उनकी भी बदनामी है उसमें, वो नहीं करेंगे सर, वो बीजेपी नहीं करेगी कभी। ये उबाठा के कोई किसी ने किया है या उबाठा के सैनिक होंगे जिन्होंने ये किया है सर। मैंने इस सब में एक नाम नहीं लिया, जिसको भी हमला होने का डर है और हो सकता है उसके ऊपर, वो मैं ही खुद मगर मैं कोई, मेरे को वाई सिक्योरिटी ऑफ़र की गई थी, मैंने नहीं ली, मगर हो सकता है हमला। और अब तक 10-12 बार हुए हैं, मैं मरते मरते बचा भी हूँ। एक दिन पहले मुझे बता देना कि हमला होने वाला है, तो मैं भी, हाँ वो इंट्यूशन आ जाएगा। चलो तो धन्यवाद थत्ते जी। तो हम चर्चा मैं आपको साथ में लेके जाऊँगा भाई, हम दोनों मार खाते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे संदीप देशपांडे के, जो मनसे के तेज तर्रार नेता हैं, उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुई है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। आखिर में हमले के पीछे कौन है, राजनीतिक पहलू है या पर्सनल पहलू है, इसी पर हम खास चर्चा कर रहे थे। तो थत्ते जी ने तो बताया कि और भी लोग हैं जो कि हमले का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल। और महाराष्ट्र में जो है एक नई जो मारपीट वाली राजनीति जो है सामने आ सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। और जो हमारा रिक्वेस्ट है उसको फॉलो कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा संख्या में और लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।